कैसे हो दोस्तों। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये सवाल आपने कभी ना कभी सोचा होगा और इसका जवाब ढूंढने की भी कोशिश की होगी। हर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इन सब की शुरुआत एक जगह से हुई थी। लेकिन ये सब संभव कैसे हो पाया? क्या इसके पीछे कोई कॉस्मिक पावर थी या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इस सब की शुरुआत आज से लगभग 3.9 अरब साल पहले होती है, जब पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड की बारिश हुई। इन एस्ट्रॉइड में क्रिस्टल फॉर्म पे पानी मौजूद था, जो काफी कम मात्रा में था। लेकिन करीब 20 मिलियन सालों तक इन एस्ट्रॉइड की बारिश पृथ्वी पर होती रही, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर समुद्र का निर्माण हो गया। पानी की वजह से पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो गई, लेकिन पृथ्वी का केंद्र अभी भी गर्म रहा। करीब 3.8 अरब साल पहले एक बार फिर से पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड की बारिश हुई, लेकिन इस बार ये एस्ट्रॉइड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाए, बल्कि ये लाए मिनरल्स और अमीनो एसिड। एस्ट्रॉइड ने मिनरल्स और अमीनो एसिड को अंतरिक्ष के अंधेरों से समुद्र की गहराइयों तक पहुंचा दिया। गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से वहां का तापमान काफी कम होता। लेकिन इन गहराइयों पे भी समुद्री ज्वालामुखी मौजूद थे, जिनसे निकलने वाली चिमनियों से पानी गर्म रहता था। और समुद्र की इसी गहराइयों में मिनरल्स और अमीनो एसिड और लाइटनिंग की वजह से एक केमिकल रिएक्शन शुरू हुई। कोई नहीं जानता ऐसा कैसे हुआ, लेकिन समुद्र की इन्हीं गहराइयों में पहला लाइफ का सेल बना, जिसे आज हम लूका के नाम से जानते हैं, यानी कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। और यही वो सिंगल सेल था जिससे आने वाली सारी प्रजातियां बनने वाली थी। कुछ सालों बाद इस सिंगल सेल ने अपने परफेक्ट क्लोन तैयार किए और देखते ही देखते सारा समुद्र इन सिंगल सेल बैक्टीरिया से भर गया। करीब 100 मिलियन सालों तक लाइफ सिर्फ बैक्टीरिया के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती थी। बाद के समय में 2 सिंगल सेल बैक्टीरिया ने मर्ज होकर एक नया सेल बनाया, जिसने दोनों पुराने सेल के जीन को कंटेन किया। और इस न्यू सेल ने फिर सिंगल सेल से कंटेन करके एक और नया सेल बनाया। इसी तरीके से कभी 2 सेल ने, कभी 3 सेल ने मर्ज होकर एक नया सेल बनाया और हमें एक रैपिड म्यूटेशन देखने को मिली। और सिर्फ एक सिंगल सेल से हमें बिलियंस ऑफ अलग अलग बैक्टीरिया देखने को मिले, और इनमें से एक प्रजाति पे हमारा भविष्य निर्भर करता था। करीब 3.5 अरब साल पहले जेनेटिक म्यूटेशन के बाद स्ट्रोमेटिलाइट्स देखने को मिलते हैं। पिलर जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर अपने आप में बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी है। ये वही स्ट्रोमेटिलाइट्स है जिसके बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, और वहां हमने इसे एक हीरो की तरह बताया, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि हम जानते हैं, उसमें पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा थी, और स्ट्रोमेटिलाइट्स के आते ही ये सब बदल गया, क्योंकि स्ट्रोमेटिलाइट्स फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते थे और उसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलता। अगले कई सालों तक स्ट्रोमेटिलाइट्स समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते रहे, और समुद्र से धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। पृथ्वी के बनने के करीब 3 अरब साल बाद भी लाइफ का कोई कॉम्प्लेक्स नामो निशान नहीं था। लाइफ सिर्फ बैक्टीरिया के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती थी। करीब 600 मिलियन साल पहले समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिस वजह से समुद्र में जीवन के लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो गया, और सिंगल सेल बैक्टीरिया म्यूटेशन के बाद 3 इंच लंबे वाटर वॉर्म में बदल गए। और हमें यहाँ पहली बार फीमेल और मेल 2 अलग अलग जेंडर देखने को मिलते हैं। समय में थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें समुद्र की दुनिया पूरी तरह से बदली हुई नजर आती है। यहाँ अब हमें समुद्री घास, समुद्री पेड़ पौधे, स्पंज और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर देखने को मिलते हैं, और ये सब इवॉल्व हुए थे एक सिंगल सेल बैक्टीरिया से। इस समय को पृथ्वी का सबसे अच्छा समय माना जाता है, और इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एक जियोलॉजिकल इवेंट था जिसमें बहुत सारे नए और कॉम्प्लेक्स जीव अस्तित्व में आए थे। इससे पहले करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर लाइफ सिर्फ यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर बैक्टीरिया के फॉर्म पे एग्जिस्ट करती। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से समुद्री जीव ज्यादा बड़े, मजबूत और हड्डियों वाले बने। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये कुछ भी देख नहीं सकते थे। करीब 550 मिलियन साल पहले हमारी आंख की मांसपेशी ने आकार लेना शुरू किया। इसके बाद जेनेटिक म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारी आंख अस्तित्व में आई, जो कुदरत का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है, क्योंकि इसकी वजह से हम अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ देखना ही काफी नहीं है, जो हम देखते हैं उसे समझना भी काफी जरूरी है। हमारी आंखों के पीछे नर्व सेल इकट्ठा होकर क्लस्टर हो गए, और जिसका आकार एक पिन होल से भी छोटा था। और बाद में नर्व सेल का यही क्लस्टर यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस चीज बनती है, यानी कि हमारा ब्रेन। ये ब्रेन काफी कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन बेसिक डिसीजन ले सकता था और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ सकता था।
इस समय समुद्र में एक मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर भी एग्जिस्ट करता था, जिसके पास नुकीले दांत और एक मजबूत शरीर था। और यहाँ पर एक फिश लाइक क्रिएचर भी एग्जिस्ट करती थी, जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी, जो आने वाले समय में इंसानी शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग बनने वाला था। जहाँ एक तरफ समुद्र में जीवन फल फूल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सतह पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। और इसका एकमात्र कारण था सन से आने वाली यूवी रेज। उस समय अर्थ के पास एक एटमॉस्फेयर तो था, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं था जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोक सके। लेकिन बहुत जल्द ये भी बदलने वाला था। अर्थ के सरफेस से करीब 30 माइल्स ऊपर ऑक्सीजन और यूवी रेज ने रिएक्शन करना शुरू किया, जिससे ऑक्सीजन दो सिंगल एटम में टूट जाता था। और ये सिंगल एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाता था, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं, यानी कि ओजोन। और धीरे धीरे करके पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ओजोन की एक पूरी की पूरी लेयर बन गई। और हम सभी जानते हैं कि ओजोन की यही लेयर हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर ओजोन की लेयर बन गई, तब पृथ्वी की सतह पर भी जीवन पनपने लगा। पृथ्वी की सतह पर लाइफ का जो फर्स्ट फॉर्म था वो फंगस के रूप में था। लेकिन धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्लांट्स ने पृथ्वी की सतह को अपना घर बनाया, और देखते ही देखते पृथ्वी की सतह पूरी तरह से हरी भरी हो गई। एक बार फिर से हम समुद्र की ओर वापस चलते हैं और देखते हैं कैसे शिकार और शिकारी के खेल ने कहानी को बदल दिया। एवोल्यूशन में शिकार और शिकारी इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हम इसे नेचुरल सिलेक्शन का आधार कह सकते हैं। 375 मिलियन ईयर पहले दांत, जबड़े और एक मजबूत शरीर का विकास हुआ। और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे पूर्वज शिकार और शिकारी के इस खेल का हिस्सा थे। उस समय समुद्र में एक मॉन्स्टर फिश रहती थी और हमारे पूर्वज उसका शिकार थे। इस मॉन्स्टर फिश ने इन क्रिएचर्स को इतना दौड़ाया कि उनके शरीर में फेफड़ों का निर्माण हो गया, ताकि वो ऑक्सीजन को ज्यादा लंबे समय तक अपने शरीर पे रख सके और लंबी दूरी तय कर सके। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आई जब पानी से बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता बन गया। लगभग इसी समय एक स्ट्रेंज फिश जिसका नाम टिकटेलिया था, पहली बार समुद्र से बाहर निकलने का फैसला करती है। ये फैसला पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इन्हीं पे डायनासोर और इंसानों का भविष्य टिका हुआ था। आज हम जितनी भी प्रजातियों को जानते हैं वो सब इसी फिश से इवॉल्व हुए थे, चाहे वो डायनासोर हो या इंसान। इसके बाद आने वाली वीडियो पे हम डायनासोर के पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे और इस वीडियो की सीरीज को आगे को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।